निभा रहा, इसने कोई नेकी की थी इसलिए इसको अच्छा शौहर मिल गया, मुझसे कोई गुनाह हो गया था इसलिए ऐसी बीवी मिल गई। दूसरा जुमला जो कहा वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुरीद ने कहा है कि इसको छोड़ क्यों नहीं देते, तो पीर ने कहा कैसे छोड़ दें, इसमें अगर बुराई है तो अच्छाई भी है, मैं इसे जिस कोने में बिठा करके जाऊंगा अगर 50 साल के बाद भी आऊंगा तो ये अपनी आबरू खराब नहीं करेगी, इस वजह से इसे नहीं छोड़ रहा। कहा कि छोड़ क्यों नहीं देते, गाली बोलती है, तो पीर ने कितना प्यारा जुमला कहा है, मैं इसलिए नहीं छोड़ता हूं, अगर इसे छोड़ दूंगा और इसने शादी नहीं की दूसरी तो मुसीबत उठाएगा, और दूसरे से शादी कर लिया तो दूसरा मुसीबत उठाएगा, मैं नहीं चाहता कि खुद मुसीबत से अपने को निकालूं और दूसरे को मुसीबत में डालूं। तीसरी नसीहत मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दुल्हन और दुल्हन का क्या रिश्ता होता है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कुरान के हवाले से। कुरान ने दूल्हा को क्या नसीहत किया है, खुदा ने दुल्हन को क्या नसीहत किया है, इसी पर मेरा पैगाम खत्म हो रहा है। आप लोग मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। आखिरी पैगाम मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। खुदा ने दुल्हन को क्या नसीहत किया, खुदा ने दूल्हे को क्या नसीहत किया। दूल्हे से कहा कि तुम्हारी ये जो बीवी है तुम्हारे लिए कपड़ा है, दुल्हन से कहा कि तुम्हारा जो ये शौहर है तुम्हारे लिए कपड़ा। कपड़ा क्यों कहा, लिबास क्यों कहा, 6 वजह से कहा। इन वजहों को बताता हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा। आप अकलमंद आदमी हैं, ठोकर खाना आपका मुकद्दर नहीं है, इंशाअल्लाह आप नसीहत पकड़ेंगे, आज के बाद ठोकर नहीं खाए। दुल्हन दूल्हा के लिए कपड़ा और दूल्हा दुल्हन के लिए लिबास, क्या मतलब हुआ? लिबास से आदमी का ऐब छुपा रहता है, और जब लड़के की शादी लड़की से होती है, वो दूल्हा बनता है, ये दुल्हन बनती है, तो दुल्हन से दूल्हा का ऐब छुप जाता है और दूल्हा का ऐब दुल्हन से छुप जाता है, इसलिए ये उसके लिए लिबास हो। दूसरी वजह, जब ये लिबास होता है तो गर्मी में आदमी को सब्र होता, जब ये लिबास होता है तो आदमी को ठंडी में सब्र होता, अगर ये लिबास नहीं होता तो आदमी को सब्र नहीं होता। दूल्हा दुल्हन के बगैर सब्र नहीं कर, दुल्हा को दुल्हन के बगैर सब्र नहीं होता और दुल्हन को दूल्हा के बगैर सब्र नहीं होता, इसलिए कहा ये उसके लिए लिबास, वो उसके लिए लिबास। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ये मैं कपड़ा पहन करके आपके सामने बैठा हूं, खूबसूरत नजर आ रहा हूं, और बीवी शौहर के लिए, शौहर बीवी के लिए कपड़ा है। क्या मतलब है? जिसको बीवी नहीं होती वो खूबसूरत नहीं होता, जिसको बीवी होती है वो खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है, और जिसको दूल्हा होता है वो दुल्हन खूबसूरत हो जाता है। चौथी बात बता रहा हूं, ये लिबास है मेरे मुताबिक है, अगर ये बड़ा होता, अगर छोटा होता इसको उठा करके मैं फेंक देता। जब दुल्हन का मिजाज शौहर से मिलता है तो निभाव होता है, जब दूल्हे का मिजाज दुल्हन से मिलता है तो निभाव हो जाता है। आखिरी नुक्ते की बात बता रहा हूं, ये कपड़ा है मेरे ताबे है, मैं चाहूंगा खोलूंगा, मैं चाहूंगा इसको पहनूंगा। दुल्हन दुल्हा के लिए लिबास है, क्या मतलब हुआ? दुल्हन जब दुल्हा के ताबे रहेगी तो ये भी आबाद रहेगी, वो भी आबाद रहेगी। मैं तेरा दिल हूँ तो धड़कन है, मैं चेहरा हूँ तो दर्पण है, मैं प्यासा हूँ तो सावन है, मैं तेरा शाहजहां तू मेरी मुमताज महल, ओ मेरी जाने गजल, ओ मेरी जाने गजल। आखिरी वजह बता रहा हूँ, जब दुल्हा और दुल्हन का रिश्ता तो जिसमें एक जान की तरह होता है तो यहाँ भी आबाद होता है, वहाँ भी मुबारकबाद होता है। इंशाल्लाह इस रिश्ते को के लिए दुआ करेंगे, इसके आगाज को अल्लाह कबूल फरमाए, इसके अंजाम को अल्लाह कबूल फरमाए, दोनों को आबाद करे, दोनों को मुबारकबाद करे, दोनों को नेक साले औलाद अता फरमाए। 2-3 मिसालें और रह गई हैं, उनको आपकी इजाजत होती है मैं देता हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? हाथ लाइए इंशाल्लाह। सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठाया, रौंग जा रहे हैं, जबान की रफ्तार से धोखा खा रहे। मिसाल 2-3 मिसाल दे रहा हूँ, आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। एक बादशाह ने 4 शादी की, 4 शादी की। ये मालूम करने के लिए ये औरत कैसी है, वो औरत कैसी है, वो अच्छी है, ये बुरी है, ये अच्छी है, वो अच्छी है, उसकी तबीयत कैसी है, इसकी तबीयत कैसी है, इसका मिजाज कैसा, उसका मिजाज कैसा। 4 शादी की। जब सुबह हो गई तो इस बीवी से पूछा, सुबह हो गई? का तुम्हें कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, पान का मजा बदल गया, इससे पता चला सुबह हो गई। दूसरी बीवी से पूछा, सुबह हो गई? कहा सुबह हो गई। कैसे? कहा कि लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। तीसरी बीवी से पूछा,
ये बताओ सुबह हो गई है? कहाँ सुबह हो गई? कैसे पता चला? कहा कि नाक में जो नक थी वो ठंडी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो गई। पता चला बहुत नफीस मिजाज की है, बहुत साफ सुथरा दिल वाली है, साफ सुथरा मिजाज वाली है, सीरत वाली है, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी बीवी है। चौथी के पास आया और पूछा कि सुबह हो रही है? कहाँ सुबह हो गई? कहा कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। एक औरत के 4 शौहर, बादशाह के कान खड़े हो गए। बुलाए नालायक कहीं की, एक मर्द की 4 बीवी हो सकती है लेकिन एक औरत के 4 शौहर, ये कैसे हुआ? बुलाए। अब औरत दरबार में खड़ी है, पूछा कि तुम्हारे 4 शौहर? कहाँ 4 शौहर? बादशाह को और ताज्जुब हुआ, किस कदर पागल औरत है, और बेशर्मी के साथ बोल रही है कि मेरे 4 शौहर हैं। कहा तुम्हारे 4 शौहर कैसे हैं? कहा जलसा में गई थी, मुकर्रिर से सुना था लोग क्यों जिना करते हैं जब 4 शादी की जाती है। तो मर्द के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा? उससे आगे मैंने सुना ही नहीं। तीसरी मिसाल लेकर के आ रहा, बेटी बदसूरत है, गाली बोलने वाली है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बदसूरत लड़की है, गाली बोलती है, कहीं से रिश्ता नहीं आ रहा। बाप ने सोचा कि कहाँ रिश्ता उसका ढूंढेंगे, नाबीना से रिश्ता करा दिया, जिसके लिए रात भी बराबर दिन भी बराबर। डॉक्टर आया ऑपरेशन करने वाला, आंख का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आया, तो उस नाबीना के ससुर से लोगों ने कहा कि ऑपरेशन करा दीजिए, बेचारे की आंख हो जाएगी। कहा ना बाबा, अगर मैंने ऑपरेशन कराया और इसको आंख हो गई तो मेरी बेटी को छोड़ देगा। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। दुल्हन आई है ससुराल में, बात नहीं करती है, खामोश रहती है, गुम तराबी में चल रही है, बात नहीं कर रही है। चिल्ला गुजर गया। अब समाज से शिकायत आने लगी कि कैसी बहू करके लाई है, ये तो बोलती ही नहीं है, इसके मुंह में जबान ही नहीं। तो सास ने बहू से कहा कि तू बोलती क्यों नहीं है? कहा कि हाँ आइंदा कल से बोलूंगी। तो सास को बुलाया, कहा मैं खास बात आपसे करना चाहती हूँ। सास ने भी सोचा एक चिल्ला पूरा करके बोल रही है, पता नहीं क्या बोलेगी। कहा क्या बोलना चाहती हूँ? कहा अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो मेरा दूसरा निकाह कराओगी कि नहीं कराओगी? अब तुम्हारे बोलने से ना बोलना ही बेहतर। बेटा के पास सालन आया खाना खाने के लिए। जब खाता तो कैसा बेकार सालन बनाया, कौन बनाया है? तो पता चला माँ ने बनाया। कहा माँ बूढ़ी हो गई है, तुमको सालन बनाने के लिए नहीं आया? तो माँ ने कहा कि मुझे क्यों डांट रहे हो, तेरी बीवी ने बनाया। अब क्या सालन है, क्या मजा आ रहा है। बाप जन्म में पहली मर्तबा ये सालन खा रहा, इतना मजेदार सालन तो कभी मैंने खाया। तो माँ ने एक मिसरा पढ़ा, ज़न्मुरीदों की कमी नहीं गालिब, ज़न्मुरीदों की कमी नहीं गालिब, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं, एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। दामाद आया ससुराल, सास ने खिचड़ी बना करके दी। दामाद ने कहा कैसी कंजर है, मक्खी चूस है, मुर्गा ज़बह नहीं किया, खिचड़ी पका दिया। तो बुढ़िया ने होशियारी से कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर भी खा लेते, गरीब भी खा लेते, और पेट भी खराब नहीं होता। कहा कि सब कुछ नहीं है, मुर्गा बचाने की प्लानिंग। कहा कि अगर घी दे दिया था, अगर खिचड़ी दिया था तो घी भी दे देती। अब बुढ़िया घी लाया, चुरा करके रखा था, लाया ढक्कन खोल करके जब घी डाला तो घी ज्यादा बन गया। अब बुढ़िया ने सोचा कि सारा घी को दमादी खा जाएगा। उसने दिमाग लगाया, कहा कि बेटा अकेले खाने से बरकत नहीं होती है, मिल बांट करके खाने में ज्यादा बरकत। समझ में आ गया ये अकेला खाने नहीं देगी। कहा कि आप तो मेरी माँ की तरह हो, खा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुढ़िया ने देखा कि दामाद की तरफ घी ज्यादा है, दिमाग लगाया कि घी को टालना। कहा कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, फला महीने में मेरी बेटी को ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया, सारा घी लगा। दामाद ने सोचा कि बुढ़िया है क्या, जीव है क्या, जुबा। दामाद ने कहा कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता। अगर मैंने वो दुख दिया है, वो दुख दिया है, वो दुख दिया, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, सारा घी डाल लिया। दुख सुख को मिलाना पड़ता है तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है।